बच्चों, नमस्ते। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए अव्यय के प्रकार लेके आए हैं। अव्यय के 5 प्रकार हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिए थे कि अव्यय के 5 प्रकार होते हैं। उसमें हम पहला प्रकार पढ़ेंगे उपसर्ग। संस्कृत में हम उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग की परिभाषा है वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में, प्रारंभ में, पहले या शुरू में जुड़ जाते हैं। उपसर्ग किन्हें कहते हैं? वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले, प्रारंभ में, पूर्व में या शुरू में जुड़ जाते हैं और उनका जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं और उनके अर्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। उपसर्ग कहलाते हैं। सामान्यतः उपसर्ग भी अव्यय ही होते हैं, लेकिन हम इन्हें उपसर्ग के अंतर्गत पढ़ेंगे और इनकी संख्या होती है 22। उपसर्गों की संख्या 22 होती है। आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि उपसर्ग कितने होते हैं, तो आपको बताना है उपसर्गों की संख्या 22 होती है। अब कौन कौन से 22 उपसर्ग हैं ये देखिए आप। प्र, पर, अप, सम, अनु, अव, निस, निर। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर। दुस, दुर, वी, आम, नी, अधि, अपि, अति। सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप आदि। ये हमारे 22 उपसर्ग होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। आपसे पूछा जाए उपसर्गों की संख्या कितनी होगी? 22। 22 उपसर्ग कितने होते हैं? 22। प्रश्न पूछा जाए उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं, तो उपसर्ग किसी शब्द के पूर्व में, पहले, प्रारंभ में या शुरू में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। हिंदी में ही आप समझ लीजिए, जैसे हम सामान्यतः प्र है, एक शब्द ले लिया हमने हार। हार को सामान्यतः पराजय भी बोलते हैं या माला भी बोलते हैं। तो हार में अगर हम प्रा जोड़ देंगे तो प्रहार हो जाएगा। यहां पर हार जो थी माला थी, लेकिन जब हमने उसमें प्रा उपसर्ग जोड़ दिया तो प्रहार हो गया। प्रहार अर्थात चोट मारना या प्रहार करना। उसके बाद में अगर हमने हार में ही वी जोड़ दिया तो विहार हो गया। विहार, हार मतलब हार या माला, लेकिन विहार वी उपसर्ग लगा दिया तो विहार हो गया। विहार अर्थात होता है घूमना। उसी तरीके से अगर हमने इसमें हार में ही आप आम उपसर्ग लगा दिया तो ये हो गया हमारा आहार। आहार, हार अर्थात माला, आहार हमारा भोजन हो गया। उसी तरीके से हम आपको ये 22 उपसर्ग पढ़ाते हैं। कुछ और सिंपल से उदाहरण आप देखिए संस्कृत में। जैसे हरति, इसका अर्थ होता है चुराता है। अब इसमें हमने जब प्र उपसर्ग लगा दिया तो हो गया प्रहरति अर्थात प्रहार करता है। विहरति घूमता है। यहां पर ले लो करोति, करता है, जिसका सामान्यतः अर्थ होता है अनुकरोति, अनुकरण करता है, अनु उपसर्ग लग गया। प्रतिकरोति प्रतिकार करता है, प्रति उपसर्ग हो गया। संकरोति संस्कार करता है, तो इसमें सम उपसर्ग हो गया। अब प्रश्न यहां से ये पूछे जाएंगे कि बहुत सारे उपसर्ग आपसे दे दिए जाए, एक अव्यय दे दिया जाए कि भैया उपसर्ग कौन से हैं और अव्यय कौन सा है। बहुत सारे अव्यय दे दिए जाए, एक उपसर्ग पूछ लिया जाए,
तो आप इनमें से उपसर्ग बताइए, अव्यय बताइए, उपसर्गों की संख्या बताइए, उपसर्ग कितने होते हैं, उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं, इत्यादि प्रश्नों का आप हल कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि उपसर्ग किन्हें कहते हैं। तो हम अव्यय के प्रकार में सर्वप्रथम हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग। उपसर्गों की संख्या होती है 22। एक बार और देख लीजिए, प्र पर अप सम अनु अव निस निर दुस दुर्वी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप आदि, इनकी संख्या 22 होगी। ये किसी भी शब्द या शब्दांश के पूर्व में जुड़ेंगे और इसके पश्चात इनके जुड़ने से उस शब्द का क्या अर्थ परिवर्तित हो जाएगा, अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। ये हमारे कहलाते हैं उपसर्ग। उपसर्गों की संख्या 22 है। अब आपसे विकल्पों में पूछ लिया जाएगा कि अधुलिखितेषु वाक्येषु उपसर्ग अस्ति, या किसी भी वाक्य में उपसर्ग पूछ लिया जाए, या उपसर्ग अस्ति, उपसर्ग है, उपसर्ग नास्ति, उपसर्ग नहीं है। 3 अव्यय आपको दे दिए और एक उपसर्ग दे दिया उपसर्ग अस्ति, तो आपको उपसर्ग बताना है। तो इस तरीके से आज जो है ना हमने आपको उपसर्ग पढ़ा दिए हैं।